नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज विद जितेंद्र में आपका स्वागत है। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे एक खास रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए एक डिफेंस शील्ड का निर्माण कर रहा है, जिसको BMD सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा जो सबसे पावरफुल होगा। उदाहरण के लिए दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम 400 से 600 किलोमीटर के टारगेट को ही नष्ट कर पाएंगे और 400 से 600 किलोमीटर की सुरक्षा दे पाएंगे। वहीं पर भारतीय BMD सिस्टम 5,500 किलोमीटर तक की सुरक्षा दे सकेगा। एक तरह से भारत का सुरक्षा कवच बन जाएगा। और बात सिर्फ रेंज की ही नहीं हो रही है, बात हो रही है असली सुरक्षा की, जहां पर दुनिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ सिंगल लेयर होते हैं, मतलब उन्हें आपने एक बार चकमा दे दिया तो खेल खत्म। वहीं पर भारत का BMD शील्ड मल्टी लेयर होगा और ये काम ऐसे करेगा कि मान लीजिए कोई दुश्मन देश भारत के महत्वपूर्ण स्थान पर अटैक करने आता है, लड़ाकू विमानों से या मिसाइल चलाता है, तो उनका सबसे पहले मुकाबला 5,500 किलोमीटर की इंटरसेप्टर मिसाइल से, जिसका नाम AD2 है। अगर उसने इसको चकमा दे दिया तो उसका सामना होगा 3,500 किलोमीटर वाली मिसाइल से और उसका नाम है AD1। लेकिन उसे भी चकमा दे दिया, वैसे इसके चांस बहुत कम है, लेकिन मशीन है, खराब हो सकती है। उसे किसी तरह से चकमा दे दिया। फिर उसके बाद आ जाती है मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज है 1500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक। मान लीजिए इनको भी चकमा दे दिया। फिर आते हैं 750 किलोमीटर के एयर डिफेंस सिस्टम, उन्हें भी चकमा दे दिया। फिर मुकाबला होगा 300 से लेकर 450 किलोमीटर के एयर डिफेंस सिस्टम से। और मान लीजिए किसी तरीके से चकमा दे दिया, फिर भी भारत के पास क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 40 से लेकर 60 किलोमीटर के आसपास है। और इससे आप समझ सकते हैं कि BMD शील्ड कितना ज़्यादा मल्टी लेयर है, इसका सुरक्षा घेरा कितना मजबूत है और ये देश को किस लेवल की अल्टीमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। सबसे खास बात यह है, जान लीजिए कि हमारा BMD शील्ड ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। इसके बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं जो सेना और देश को सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, इसके कुछ सिस्टम अभी भी बन रहे हैं और कुछ इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जिनकी टेस्टिंग अभी जारी है, जैसे कि इसकी लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं AD1 और AD2, जो 3,500 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर तक की सुरक्षा देती हैं। उनकी अभी टेस्टिंग चल रही है, कुछ टेस्ट उनके सफल भी हो चुके हैं। लेकिन आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि BMD शील्ड भारत को जमीन पर तो अल्टीमेट सुरक्षा देता है, वहां पर कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर पर काम चल रहा है, 1-1.5 साल में वो भी तैयार होकर सेना में शामिल हो जाएगी और BMD पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब आप कहीं पर मजबूत हो जाते हैं तो आपका दुश्मन वहां अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है आपकी कमजोरी पर, और वो लगातार आपकी कमजोरी ढूंढता रहता है। और भारत की एक बड़ी कमजोरी है, दरअसल हमारी कमजोरी है हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्री सीमा। पूरा हिंद महासागर है जो खुला पड़ा है और वहां पर चीन की नौसेना की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। और इसीलिए दुनिया के तमाम मिलिट्री एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को BMD की सुरक्षा समुद्री इलाकों तक भी बढ़ानी चाहिए। और भारत को भी इस बात का पता है, इसलिए भारत एक सी बेस BMD भी बनाने में लगा हुआ है। मतलब हम समुद्री इलाकों को भी BMD की प्रोटेक्शन के तहत लाएंगे। और आज इसी भारत की सी बेस BMD पर बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत 18 NGD बनाने में लगा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर। यकीन मानिए ये सच में नेक्स्ट जनरेशन और सबसे ज्यादा खूंखार होंगे। क्योंकि इन डिस्ट्रॉयर के अंदर लगे होंगे लेजर वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सबसे महत्वपूर्ण BMD शील्ड की AD1 और AD2 मिसाइलें। जी हाँ, डिफेंस सोर्स ने यही बताया है कि भारत जो 18 नए डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक युद्धपोत तैयार कर रहा है, पहली बार सी बेस BMD इन्हीं में इंस्टॉल किया जाएगा। और इसी के तहत 2 BMD का जो इंटरसेप्टर मिसाइल हैं, पहली AD1 जिसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर और दूसरी AD2 जो 5,000 किलोमीटर से लेकर 5,500 किलोमीटर तक प्रोटेक्शन देती है। ये दोनों मिसाइलें इसमें इंस्टॉल की जाएंगी। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ऐसी मिसाइल लगाओगे जो दुश्मन को 5,500 किलोमीटर दूर मारकर गिरा सकती हैं, तो आपको ऐसे रडार भी लगाने पड़ेंगे जो कम से कम 6,000 किलोमीटर दूर तक स्कैन कर सकें और 6,000 किलोमीटर दूर से ये बता सकें कि भारत की तरफ ये मिसाइल आ रही है
ये लड़ाकू विमान आ रहा है और इसीलिए बताया जा रहा है कि एड 1 और एड 2 मिसाइलों के साथ ही इसमें नया सॉलिड स्टेट ऐसा रडार, जिसमें लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रडार कहा जाता है, वो भी लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन के लिए आप चाहे कितना भी बड़ा रडार बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर युद्धपोत पर जगह सीमित होती है, आपको हर एक चीज़ कॉम्पैक्ट बनानी पड़ती है। इसलिए डीआरडीओ इस स्पेशल रडार को युद्धपोत के लिए डेवलप कर रहा है। हालांकि इस सी बेस BMD प्रोग्राम को मैं बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर निकल कर सामने आती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।